हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों ये है हमारा रीजनिंग का सेट जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों आपको पता है कि रीजनिंग बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, तो बहुत सारे विद्यार्थियों का पढ़ने का मन नहीं करता, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस करना जरूरी है। आप रीजनिंग को नहीं पढ़ रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, केवल हमारे इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करिए डेली बेसिस पे। आप रीजनिंग में 25 में 25 वैसे ही लेके चले जाएंगे। हाँ दोस्तों, कमेंट करके बताएंगे आप कि किस टॉपिक में आपको रीजनिंग में प्रॉब्लम होती है, वो टॉपिक मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवा दूंगा दोस्तों। ठीक है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपको दिक्कत करते हैं, जहां पे आपको प्रॉब्लम होती है वो टॉपिक हम आपको करवा देंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये रीजनिंग का सेट। शुरू करने से पहले इतना कहना चाहूंगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करके आइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया तो। चलिए लेते हैं पहला सवाल। तो पहला सवाल आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। यहां पे कह रहा है कि संबंधित शब्द को चुनना है। कह रहा है कि जैसे पास्कल है वो दाब से संबंधित है, वैसा ही कोई संबंध यहां पे बताना है। तो आप सभी जानते हैं दाब को जो मापने की जो मात्रक इकाई है वो पास्कल है, लेकिन दोस्तों आयतन को हम हेक्टेयर में नहीं मापते हैं। गति तापमान का कोई रिलेशन नहीं है। समय है वो सेकंड में क्या मापा जाता है दोस्तों? नहीं। ठीक है, तो यहां पे आंसर आएगा कार्य है वो जूल, यानी एसआई मात्रक की यहां पे बात हो रही है। तो यहां पे ऑप्शन सी आपका आंसर आएगा, कार्य को हम जूल में मापते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी सवाल का आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि संबंधित कोई चुनना है। जैसे 5 6 3 को इसने लिखा है 6 3 5, तो हम यहां पे कह सकते हैं क्रम का ही हेरफेर है। दूसरा नंबर था उसको पहले पर रख दिया। अगर हम यहां पे 1 2 3 रखना चाहें तो मैं कह सकता हूं 2 3 1, ये इनका क्रम है। अब यहां पे 894 है दोस्तों, तो इसको 1 2 3 रख दें तो यहां पे रख लीजिए 2 3 1 सेम, 9 4 8 इस सवाल का आंसर हो जाएगा 948, ऑप्शन डी दोस्तों। अगला सवाल है, ये सिलोग्जम का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। कथन है कोई भी पुस्तक नोटबुक नहीं होती है। तो दोस्तों जब भी सिलोग्जम का क्वेश्चन बने ना, देखो एग्जाम में वही चीजें काम आती हैं जो आपने बहुत अच्छे से सीख रखी हैं। ट्रिक है वो धरी की धरी रह जाती है दोस्तों। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सिलोग्जम का जब भी क्वेश्चन बने आप डायरेक्ट डायग्राम बनाइए, कभी सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि कोई भी पुस्तक, तो भाई कोई भी जो पुस्तक है, किसी भी पुस्तक का संबंध है वो किससे नहीं है? नोटबुक से नहीं है। ठीक है, तो हमने बना लिया भाई किसी भी पुस्तक का संबंध किससे नहीं है? नोटबुक से नहीं है। आगे कह रहा है कि सभी डायरी पुस्तक होती हैं। तो जितनी भी डायरी हैं वो किसके अंदर आएंगी दोस्तों? पुस्तक के अंदर आएंगी। सभी डायरी क्या है? पुस्तक है। अब देखिए, जब पुस्तक का संबंध नोटबुक से नहीं है तो दोस्तों डायरी का संबंध भी नोटबुक से नहीं है। याद रखेंगे, दिल्ली पुलिस का पेपर दे रहे हैं, बैंक का नहीं दे रहे हैं, तो यहां पे पॉसिबिलिटी वाला केस नहीं होता है, कंफर्म केस आपको बताना है। ठीक है, अब निष्कर्ष देखिए, कह रहा है कि कोई भी डायरी है, कोई भी नोटबुक डायरी नहीं है। तो भाई कोई भी नोटबुक डायरी नहीं है, बिल्कुल सही है, ये ऐसा ही तो प्रतीत हो रहा है और यही बात यहां पे कही गई है। तो नंबर 1 निष्कर्ष यहां पे बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है सभी डायरी नोटबुक होती हैं। अरे जब कोई भी डायरी नोटबुक नहीं है तो क्या सभी डायरी नोटबुक हो सकती हैं? नहीं हो सकती। तो दूसरा यहां पे क्या होगा? गलत होगा। ठीक है, तो केवल निष्कर्ष 1 निकलता है, ऑप्शन ए इस सवाल का आंसर आएगा। अगला सवाल देख लीजिए, यह भी सेम सवाल है सिलोग्जम का। कह रहा है कि अधिकांश कवि लड़के हैं। जब भी आपको मिले कुछ, अधिकतर, ज्यादातर, अधिकांश, ये सारे, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा, ये सारे जो शब्द हैं ये दर्शाते हैं सम को। तो यहां पे अधिकांश का मतलब है कुछ कवि क्या हैं? लड़के हैं। कुछ जो कवि हैं, यहां पे दिख नहीं रहा होगा, यहां पे बना देता हूं, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, स्पेस मुझे चाहिए यहां पे। तब तक आप अपना अंगूठा चला सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है कि कुछ कवि क्या है? लड़के हैं। तो ये कवि हैं भाई, और ये क्या है? लड़के हैं। अगर दोस्तों कुछ कवि लड़के हैं तो कुछ लड़के भी क्या होंगे? कवि होंगे। क्या सभी कवि लड़के हैं? नहीं। क्या सभी लड़के कवि हैं? बिल्कुल नहीं। अच्छा जी, कुछ लड़के चित्रकार हैं। कुछ लड़के क्या हैं दोस्तों? चित्रकार हैं। ठीक है, अब एक बात समझिए आप, यही डायग्राम हम ऐसे भी तो बना सकते थे कि ये दोस्तों कवि हैं, ये लड़के हैं और इस लड़के चित्रकार हैं, तो चित्रकार वाला डायग्राम मैं यहां बना देता हूं।
तो यहां भी ये बात साबित हो रही है कि कुछ लड़के क्या हैं, चित्रकार हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहां खड़ी होती है दोस्तों, प्रॉब्लम होती है कवि और चित्रकार में। अगर हम इस डायग्राम को देखें, क्योंकि जो स्टेटमेंट दिया गया है ना, जो कथन दे रखे हैं, उसमें कवि और चित्रकार के बारे में कोई भी बात नहीं की गई है। तो ऐसे में हम नहीं बता सकते कि कवि और चित्रकार में संबंध है या नहीं है। और जब यह चीज क्लियर नहीं होती है तो ऐसे केस को हम आइदर और में रखते हैं। इसका मतलब कवि और चित्रकार में संबंध हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे यहां पे देखें तो समकर रिलेशन नजर आता है, यहां पे ऐसा लगता है कि कवि और चित्रकार में बिल्कुल भी संबंध नहीं है। बात आ गई समझ में? तो ऐसे केस किस में होते हैं, आइदर और में होते हैं। अब निष्कर्ष नंबर 1 देखिए, कह रहा है कि कुछ चित्रकार लड़के हैं। तो भाई कुछ लड़के चित्रकार हैं, तो कुछ चित्रकार भी क्या हैं, लड़के हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, कह रहा है कि कुछ कवि चित्रकार हैं। आगे ना वही बात, जो चीज आपको कंफ्यूज करेगी वही चीज आपसे पूछी जाएगी। अगर किसी बच्चे ने यह डायग्राम बनाया तो वो कहेगा सर कुछ कवि डेफिनेटली चित्रकार हैं, वो यहां पे दोनों निष्कर्ष सही करके आएगा। क्वेश्चन तो गलत होगा ही होगा, जो सही नंबर आपने कर रखा है कहीं वो भी कटवा लेंगे। बात आ गई समझ में? अगर किसी लड़के ने यह डायग्राम बनाया होगा तो वो इसको गलत करके आएगा, तो उसका नंबर यहां पे क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों कवि चित्रकार हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। जब केस यहां पे कंफर्म ही नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो ऐसे केस में अकेला निष्कर्ष, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, हमेशा गलत होता है। तो यहां पे केवल निष्कर्ष 1 फॉलो करता है, ऑप्शन डी इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला सवाल देखिए, नॉन वर्बल का क्वेश्चन है, वाटर इमेज आपसे पूछी गई है। तो वाटर इमेज में आप एक चीज कंफर्म कीजिए कि केवल टॉप और बॉटम चेंज होता है, राइट और लेफ्ट चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो इस डायग्राम को अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ना दोस्तों, यहां से ये कट है, ठीक है, और ये सर्कल बना हुआ है, नीचे का पार्ट है ये ब्लैक है। जब इसकी वाटर इमेज बनेगी ना दोस्तों, तो ये आपका ऐसे हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। अब ये उल्टा कैसे होगा सर? तो देखिए यहां पे ध्यान से देखें तो ये आपका देखो राइट और लेफ्ट है वो सेम रहता है, टॉप और बॉटम चेंज होगा। तो यहां पे राइट लेफ्ट में है ना, ये तो लेफ्ट में ही जाएगी, ये यहां से ऐसे आ जाएगा और ये ऐसे, ये लाइन आपको ऐसे दिखेगी। ठीक है, अब केवल इसके आधार पे ही हम ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, केवल ऑप्शन ए ही सवाल का आंसर आएगा। ये जो ब्लैक पार्ट नीचे की ओर है, यहां पे जब वाटर इमेज बनेगी तो ये ब्लैक पार्ट ऊपर की ओर आ जाएगा, जो कि दिया गया है केवल ऑप्शन ए में, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देखने तक की भी आवश्यकता नहीं है, केवल एक चीज के आधार पे आप आंसर टिक करके आएंगे, इसके आधार पे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है ये आपका ओपन डाइस है और कह रहा है कि क्लोज करने पर कौन सा डाइस यहां पे बनेगा। तो एक बात ध्यान रखेंगे, जब भी किसी ओपन डाइस को क्लोज किया जाता है ना दोस्तों, तो दो अपोजिट सरफेस, जो दो विपरीत सरफेस होती हैं, वो ना तो एक साथ दिखाई देती हैं और ना ही एक साथ छुपती हैं। अगर दो सरफेस एक साथ दिखाई दें या दो सरफेस एक साथ छुपती हैं, तो वो डाइस कभी भी फोल्ड नहीं हो सकता, यानी कि वो आपका आंसर क्या होगा, गलत होगा। इसी एक रूल के साथ इस सवाल को हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पे अगर अपोजिट को फाइंड आउट करना चाहें तो आप यहां पे आपको पता होगा ये तो कि क्रॉस का जो अपोजिट होगा वो सर्कल हो जाएगा। ये जो स्टार बना हुआ है इसका अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जो बॉक्स बना हुआ है ये वाला। ठीक है, और ये जो 5 बिंदी हैं इनका अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जो इस प्रकार से आकृति बनी हुई है ये वाली। ठीक है, इतना तो आप जानते हैं, अल्टरनेटिव बेस पे अल्टरनेट सरफेस अपोजिट होती है ओपन डाइस में। ठीक है, अब ऑप्शन ए को देखिए, ऑप्शन ए में आपको क्रॉस, स्टार और ये नजर आ रहा है, ऑप्शन ए ही इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। ऑप्शन बी की बात करें तो ऑप्शन बी में देखिए कहां गलती हुई है, यहां पे गलती हुई है, यह भी बनाया जा सकता है। अच्छा दोस्तों, पूछा क्या है, कौन सा घन नहीं बनाया जा सकता, ऑप्शन बी भी बनाया जा सकता है। क्या सी बनाया जा सकता है दोस्तों? सी में है ये और ये और ये, तो आप सभी जानते हैं ये तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट सरफेस हैं, एक साथ नजर आ रही है, तो ऑप्शन सी आपका इसमें क्या होगा, आंसर होगा। ऑप्शन सी जो घन दे रखा है वो
नहीं बन सकता, क्योंकि दो अपोजिट सरफेस एक साथ दिखाई दे रही हैं और जो अपोजिट ही सरफेस हैं वो कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती हैं। अपोजिट का मतलब एक अगर टॉप पर है तो दूसरी बॉटम पे होगी ना, एक साथ कैसे दिखाई देगी। इसमें ऐसा दिया गया तो ये क्या होगा, गलत होगा, ये नहीं बन सकता। अगला सवाल, इमेज को पूरा करना है तो इमेज को हम पूरा कर सकते हैं, इस बॉक्स में जो भरा जाएगा वो क्या आएगा। तो आप अगर आकृति को ध्यान से देखें तो सबसे पहले मिडल को चेक करते हैं, ये ऐसे बनेगा, यहां पे ऐसे बनेगा, ठीक है, और ये जो तीर का निशान अंदर बना हुआ है ये नीचे की ओर बनेगा ऐसे, और ऐसी आकृति किसमें है, ऑप्शन ए में है, तो यही इस सवाल का आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन ए इस सवाल का आंसर आएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि फ्रीड FRIED को लिखा हुआ है EQHDC, और आपसे पूछा गया है उसी सांकेतिक भाषा में रस्टी को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए 6 से 5 हुआ -1, 18 से 17 हुआ -1, 9 से 8 हुआ -1, 5 से 4 हुआ -1, 4 से 3 हुआ -1, तो यहां भी -1 कर देंगे। 18 से 17 होगा Q, 21 से 20 होगा T, 19 से 18 R, 20 से 19 S, 25 से 24 X हो जाएगा। तो ये QTRXX ऑप्शन बी सवाल का राइट आंसर होगा। जिस भी बच्चे ने ऑप्शन बी आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको भी वीडियो सजेस्ट कीजिए, ठीक है दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगता है तो यही क्वेश्चन आपको दिल्ली पुलिस के एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि बसों की एक पंक्ति में पंजाब बस दाएं से 19वें स्थान पे है। तो भाई ये आपका दायां, ये हमारा दाएं लेफ्ट हो जाएगा, ये आपका राइट है, लेफ्ट है। दाएं से कौन सी है, पंजाब बस 19वीं, यहां पे है पंजाब बस, ठीक है, ये खड़ी है पंजाब बस। और कह रहा है कि रफ्तार, एक और बस है रफ्तार, पंजाब से 23 स्थान बाएं की ओर है। तो भाई रफ्तार इसके बाएं इधर जाएगी, तो दाएं से बाएं क्या होता है, हमेशा स्थान बढ़ता है, तो इधर जाएगा कितना स्थान, 23। तो मैं कह सकता हूं जो रफ्तार है ये दाएं छोर से कौन सी है, तो 23 प्लस में 19 कितना हो जाएगा, 42 स्थान पे है ये 42वीं है कि नहीं है। अच्छा जी, तथा पंक्ति के ठीक मध्य में है। ये जो है ना रफ्तार जो है ये पंक्ति के बिल्कुल बीच में, यानी ये दाएं से भी 42वीं है और ये बाएं से भी कौन सी है, 42वीं है। पूछा क्या है, रफ्तार बस और बाएं छोर से खड़ी बस के मध्य, ये रफ्तार बस है और एक बाएं छोर पर यहां पे जो पहली बस है इसके बीच में कितनी बसें हैं, तो ये पहली है भाई, ये 42वीं है। तो मैं कह सकता हूं यहां से यहां तक कितनी बसें खड़ी होंगी, 42 खड़ी होंगी। 2 घटा दीजिए, एक पहली को एक 42वीं को, बीच में जो संख्या निकालनी है तो पहली और 42वीं हटानी होगी, तो बीच में कितनी आ जाएगी, 40 बसें यहां पे खड़ी हुई है। इन दोनों के बीच में कितनी बसें खड़ी हुई हैं, 40। ऑप्शन सी इस सवाल का आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, लुप्त संख्या यहां पे निकालनी है, GJT है, फिर है IMR, KPP और MSN, ठीक है। तो देखिए G से I हुआ, यहां पे देखें तो क्या है, +1 है, सॉरी G से I हुआ है +2, 7 से 9 हुआ है। अच्छा फिर 9 से 11 हुआ है +2 है, 11 से 13 हुआ है +2 है। तो हम कह सकते हैं 13 से 2 बढ़ेगा कितना हो जाएगा, 15। तो पहला लेटर क्या होगा, O। ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन A और D एलिमिनेट हो चुके हैं क्योंकि पहला लेटर क्या आएगा, O आएगा। जैसे ही आप दूसरा लेटर फाइंड आउट करेंगे आप ऑप्शन को टिक कर देंगे, ठीक है। दूसरे में क्या हो रहा है, ये J है, ये 13 है, यानी 10 से 13 3 बढ़ा, 13 से 16 3 बढ़ा, 16 से 19 3 बढ़ा, तो 19 से 3 बढ़ेगा, तो +3 करेंगे कितना आएगा दोस्तों, 22। और 22 स्थान पे लेटर कौन सा आता है, V। तो OVL ऑप्शन बी सवाल का आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपसे एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा आपने कैसे सोल्व कर दिया, कौन सा लॉजिक लगाया, आपको केवल सही आंसर पे टिक करना है। आपको पता लगा कि यहां पे ये V आने वाला है, पूरा सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, कभी आप तीसरे को सोल्व कर रहे हो, ठीक है। आपने देखा ऑप्शन बी में Q
ओ वी है, ऑप्शन सी में ओ यू है। आपको पता है यहां पे वी आएगा तो वी वाले को टिक कर दीजिए, बस टाइम बचाइए। अच्छा, अगला सवाल है यहां पे पेपर फोल्डिंग का है और उसका कटिंग किया गया है, तो कह रहा है कि ओपन करेंगे तो कौन सी आकृति बनेगी। तो अगर जो लास्ट में फोल्ड हुई है उस आकृति को अगर मैं थोड़ा सा यहां पे बनाना चाहूं तो इस प्रकार से बनी हुई है, ये है इस प्रकार से। तो जैसे आपने फोल्ड किया वैसे ओपन करेंगे तो सबसे पहले राइट में जाएगी, तो राइट में जाएगी। एक बार आप राइट में ओपन करेंगे, लेफ्ट में ओपन करेंगे, जैसे नंबर 2 आकृति में आपने फोल्ड किया वैसे तो ओपन करोगे तो ये इस प्रकार से बनेगी, इस प्रकार से बनेगी। तो होगा क्या, ये जो कट है ना, ये राइट में भी जाएगी, ये लेफ्ट में जाएगी, तो यहां से ये ऐसी बनेगी, ये कट, दूसरा कट और तीसरा कट, 3 कट बनेंगे। ये मिडल वाली थी, राइट में भी जाएगी और लेफ्ट में भी जाएगी। अब आप इसको ऊपर की ओर ओपन करेंगे तो ये भी कंप्लीट हो जाएगी, ये भी कंप्लीट हो जाएगी, ये भी कंप्लीट हो जाएगी। ऐसी आकृति कौन सी है, केवल डी। तो यही सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग का। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। सार्थक शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित अक्षरों को सुलझाइए और फिर अक्षरों को सही अंकीय स्थिति ज्ञात कीजिए। यानी आपको यहां पे मीनिंगफुल वर्ड्स को ज्ञात करना है। अब इसके लिए आपकी वोकब होना जरूरी है, वोकब नहीं भी है तो ऑप्शन का सहारा लीजिए और अरेंज कर दीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन का सहारा लेके आप करेंगे। मेरे को तो यहां पे क्लियर नजर आ रहा है, यहां से मेंशन, देखो आखिरी में देखे तो एन ए नेशन सा कुछ नजर आ रहा है और सी ओ बी है, तो यहां पे एक वर्ड बनता है दोस्तों, यहां से कॉम्बिनेशन, COMBINATION, ये इसका वर्ड है। अरेंज कर दीजिए। सी कौन से नंबर पे है, पहले नंबर पे। अब ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए और डी एलिमिनेट हो गए, दूसरे पे आएगा ओ, ओ कौन सा है, 2 नंबर, तो ऑप्शन बी सवाल का क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। आपके अगर नहीं बनती है वो कब, यहां पे वर्ड नहीं बन रहा है तो ऑप्शन का सारा लेके टिक करके, मतलब अरेंज करके देख लीजिए कौन सा शब्द आपको ध्यान में आ रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन मीनिंगफुल होना चाहिए, यहां पे वोकब का होना जरूरी है, थोड़ा सा ज्ञान होना जरूरी है वोकब का। ठीक है, नहीं होगा तो फिर गलत होने के चांस होते हैं। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित विकल्पों में वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो भाई शब्द है वेंचर, तो रेंट, तो हम दे सकते हैं रेंट तो बन जाएगा, रेट भी बन जाएगा। रेट बन जाएगा क्या, नहीं बनेगा, क्योंकि रेट में क्या है, ए है और ए उस पर, वेंचर में रेट है ही नहीं, मतलब ए तो है ही नहीं, तो ये ए है, यहां पे नहीं बन सकता। ये ऑप्शन बी इस सवाल का आंसर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। तो यहां पे आपको आकृति दे रखी है, ट्राइंगल काउंट करनी है, और ये आकृति तो हम हर बार पढ़ते हैं। ठीक है, ये आकृति तो दोस्तों हम हर बार पढ़ते हैं। कितनी आकृति हैं दोस्तों, आप सभी जानते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 का कितना कर देंगे, डबल, तो कितनी आ जाएंगी, 16 ट्राइंगल हैं यहां पे। अगला सवाल भी मैं यहीं समझा देता हूं। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता, और शब्द आपको दिख रहा है गवर्नमेंट। तो बताइए गवर्नमेंट से कौन सा शब्द नहीं बन सकता, गोट बन सकता है, बिल्कुल। ओवर, ओवर भी बन सकता है। नीड, तो गवर्नमेंट में कहीं भी डी नहीं है, तो यहां पे जो ऑप्शन सी दे रखा है नीड, ये यहां पे नहीं बन सकता। ठीक है, अगला सवाल देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में, जो आकृति आपको दिख रही है इसमें कह रहा है कि आयत है वो फिल्म समीक्षकों को, जो आयत है वो फिल्म समीक्षकों दर्शाता है, वर्त है वो बेकर्स को दर्शाता है, त्रिभुज है वो गोताखोरों को, और वर्ग है वो फुटबॉल खिलाड़ियों को। अक्षरों का कौन सा समूह है जो उन फुटबॉल खिलाड़ियों को प्रदर्शित करता है जो गोताखोर नहीं है। अब फुटबॉल जो खिलाड़ी हैं वो केवल गोताखोर नहीं होने चाहिए, बाकी वो आपको दे रखा है यहां पे फिल्म समीक्षक हो भी सकते हैं और बैकर्स भी हो सकते हैं, गोताखोर नहीं चाहिए। तो गोताखोर कौन सा दोस्तों, त्रिभुज के अंदर कोई नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, वर्ग का, तो आप सभी जानते हैं आंसर क्या आएगा। एक तो ई जो है ये फुटबॉल खिलाड़ी है, ये गोताखोर नहीं है। अच्छा, आप एफ को टिक करेंगे तो ये गोताखोर में जा रहा है, तो गोताखोर तुम्हें नहीं चाहिए, तो क्या आएगा दोस्तों, ई और डी, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन ए सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ई और डी। अगला सवाल देखिए,
क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि यदि आगामी कल के एक दिन बाद, यानी जैसे आज हम या आज करते हैं तो आगामी दिन कल होगा, ये कल भाई और ये आगामी दिन, यानी आज है, कह रहा है कि आगामी दिन के एक दिन बाद, यानी परसों, यहां पे कह सकते हैं परसों। ये वार कौन सा दे रखा है, गुरुवार। तो कह रहा है कि बीते हुए कल, ये बीता हो कल, इससे एक दिन पहले ये दिन है ना, ये बताइए कौन सा है। तो अगर ये गुरुवार का मतलब बृहस्पतिवार, ये बुधवार, ठीक है, ये मंगलवार, ये सोमवार, तो ये कौन सा रहा होगा, रविवार। तो इस सवाल का आंसर क्या आ जाएगा, रविवार। डायरेक्ट कर लीजिए, या अंतर करेंगे -4, ठीक है, -4 कर दो, +3 कर दो, बात एक ही, वैसे कर लो, एक ही बात है। जहां आपको जो ट्रिक यहां पे ध्यान में आए, जिस प्रकार से आप सवाल को सही कर सकते हो लगा दीजिए, क्योंकि रीजनिंग और मैथ में 40 में से 40 नंबर लेना यहां पे बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां से 40 में से 40 आने चाहिए, फिर बाकी आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। बात आ गई समझ में, क्योंकि जीके में करंट अफेयर कहीं से भी पूछी जा सकती है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा वो किसी को नहीं आ रहा, बात आ गई समझ में। लेकिन मैथ का और रीजनिंग का सेलेक्टिव सब्जेक्ट है, सेलेक्टिव सिलेबस है, तो यहां से क्वेश्चन जो आएंगे वो सबको आते हैं। यहां से कोई नंबर कटाएगा तो वो अपना सिलेक्शन से टिकट कटाएगा, ध्यान रखना, फिर से वार्निंग दे रहा हूं। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखिए। तो सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों, देखिए आपको क्वेश्चन दिख रहा है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो SO और ST, तो पहले O आता है, पहले T आता है, पहले O आता है, O के बाद T आएगा। तो O का मतलब सबसे पहले नंबर 1 शब्द आएगा, और नंबर 1 शब्द केवल ऑप्शन ए में ही दे रखा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ज्यादा सोचने की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है कि किसके द्वारा विज्ञान, आयुर्विज्ञान और रसायन विज्ञान प्रदर्शित किए जाते हैं। तो आप सभी जानते हैं आयुर्विज्ञान और रसायन विज्ञान दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों है तो विज्ञान के ही पार्ट। तो यहां पे ऑप्शन ए इस सवाल का आंसर आ जाएगा। आयुर्विज्ञान, रसायन विज्ञान दोनों ही विज्ञान के पार्ट है, मतलब ऑप्शन ए इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मक्खियां, पतंगे और मच्छर प्रदर्शित किए जा रहे हैं। तो दोस्तों पतंगा, जो कीट पतंगा होता है, जैसे मक्खी है, मधुमक्खी है, मच्छर है, और बहुत सारे आबूले आते हैं जिनको हम कहते हैं घर में, ठीक है, तो सारे पतंगे ही हैं। लेकिन मक्खी और मच्छर दोनों अलग अलग हैं, लेकिन है दोनों क्या, पतंगे। तो ये मक्खी भाई, ये मच्छर, और दोनों ही क्या है, पतंगे हैं। तो ऑप्शन यहां पे डी इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। बताइए जरा, डिटरमाइंस कौन सा शब्द नहीं बन सकता। ठीक है दोस्तों, तो हम यहां पे देखें ऑप्शन जो बी दे रखा है, रिंग्स। ऑप्शन बी है ना, रिंग्स, RINGS। तो आप सभी जानते हैं जी तो है ही नहीं, डिटरमाइन में जी तो है नहीं, आप जी कहां से आ गया, तो यही शब्द यहां से नहीं बन सकता। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक वर्ग के किनारे पूर्व की, एक वर्गाकार है, वर्गाकार जगह में चल रहा है, वो ये वर्ग है, तो पूर्व की ओर कहां से चलेगा, यहां से। ठीक है, अब पूर्व की ओर दोस्तों दो कंडीशन में चल सकता है, यहां पे बताया नहीं गया है, यहां से भी चल सकता है और यहां से भी, यहां से गया वो यहां पे, ठीक है, कॉर्नर पे पहुंचा, फिर वह विकर्ण चला, यहां से ही ये चला, यहां पे विकर्ण के मध्य पहुंचा, केंद्र के मध्य पहुंचा और बाईं तरफ, तो यहां से बाईं तरफ 90 डिग्री क्लॉकवाइज, बाएं का मतलब क्या है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो वो यहां से 90 डिग्री ऐसे आया है। तो अगर ये डायरेक्शन देखें तो ये पश्चिम दक्षिण, दक्षिण पश्चिम है, ये डायरेक्शन है दक्षिण पश्चिम। अगर वो यहां से चला है तो पहले वो यहां गया है, फिर विकर्ण चला है और यहां से बाएं गया है ये, तो ये जो डायरेक्शन है ये है पूर्व और दक्षिण, ये है दक्षिण पूर्व। ठीक है, तो यहां पे इस सवाल का आंसर आएगा ऑप्शन डी, ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्योंकि हमें यहां पे स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दे रखा कि कौन से ABCD है, कहां से वो चला है, तो यहां पे हम ज्ञात नहीं कर सकते कौन सी यहां पे दिशा है दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है, अगला सवाल यहां पे मिसिंग नंबर का है। ये ट्राइंगल आपको दे रखा है, यहां पे 28 है, यहां पे 1176 है,
तो एक बात तो तय है कि 28 का मल्टीपल है 1176। आप यहां पे डायरेक्ट निकाल लीजिए, जब 1176 को आप 28 से भाग देंगे तो यहां पे आएगा 42। तो सवाल का जो आंसर आ जाएगा 42 आ जाएगा। वैसे भी 42 और 28 का मल्टीपल 1176 होता है, तो ऑप्शन सी इस सवाल का आंसर आ जाएगा। अगला सवाल क्या कह रहे हैं दोस्तों, यहां पे आपको इक्वेशन दे रखी है 15, 18, 6, 20, 4 और 29। यहां पे कुछ में बीच में सिंबल है, कह रहा है कि किन का गलत प्रयोग किया गया है। तो हम ये अगर सवाल देखा जाए तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, आपको रख कर देखना पड़ेगा, लेकिन फिर भी उदाहरण के तौर पर पहला ऑप्शन में रख लेता हूं। कह रहा है कि प्लस और गुणा को इंटरचेंज कर लीजिए। तो यहां पे गुणा है तो प्लस कर लीजिए, यहां पे माइनस भाग, तो ये भाग ही गलत है। यहां पे ये भाग, यहां पे 6 में 20 का भाग देंगे तो 29 नहीं आएगा, ये भाग गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन बी या सी आंसर आएगा। भाग और माइनस को चेंज करेंगे तो यहां पे गुणा है, बिल्कुल सही है, यहां पे प्लस है, बिल्कुल सही है। चेंज कीजिए भाग और माइनस को, तो यहां पे आप भाग कीजिए और यहां पे माइनस कीजिए। देखिए 6 × 18, 15 × 45, 45 माइनस 20 प्लस में 4, तो 45 और 4 कितने होंगे, 49 माइनस 20 बराबर कितना आएगा, 29। तो ऑप्शन बी सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, 30 240 है, 33 60 है, फिर आपका 420 है, फिर 60 है और फिर 10 है। तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत आसान सवाल है। 10 का गुणा किया 6 में तो 60 आएगा, 60 का गुणा करेंगे 7 में तो 7 6 की 42, 420 आएगा। यहां पे गुणा 8 से है, यहां पे गुणा 9 है, तो देखो गुणा है वो घटता जा रहा है, गुणा 9, गुणा 8, गुणा 7, गुणा 6, तो यहां पे कितना रहा होगा, गुणा 5 रहा होगा। तो किस संख्या का गुणा 5 करें कि 10 आ जाए, तो आप कहेंगे सर 2। तो इस सवाल का जो आंसर आएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये मॉक टेस्ट हमारा रीजनिंग स्पेशल पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स को जोड़िए, ग्रुप में शेयर कीजिए। मिलते अगले मॉक टेस्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।